गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स में। इससे पहले हमने 10 पॉइंट्स कर लिए थे लेंथेनाइड्स के। उसमें हमने खासकर कलर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो थी, और इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर खास ध्यान देने की बात की थी। तो उसके बाद आज हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर यानी कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है सेम शेल में फिल होते रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज जो है कम होता चला जाएगा। साइज कम होता चला जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी अलोंग द पीरियड। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। देखिए, द स्टेडी स्मॉल डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक साइज ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स, पी नहीं है यहाँ पर। द स्टेडी स्मॉल डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक साइज ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर on going from left to right in series, it is called as lanthanide contraction। यानी कि जो लैंथेनाइड्स हैं सीरियम से लेकर लुटीशियम तक, वहाँ पर एक स्टेडी डिक्रीज होता है, एक रेगुलर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है साइज में, जिसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं, जिसका कोज जानना हमारे लिए अति आवश्यक होगा। देखिए, लैंथेनाइड्स में 4f ऑर्बिटल की एंट्री होती है। हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में 4f ऑर्बिटल फिल होने शुरू होते हैं, और उनकी फिलिंग के दौरान, या आप कह लीजिए कि 4f ऑर्बिटल जो है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं उनमें भी आपस में रिपल्शन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, या जितना दूसरे ऑर्बिटल्स में होता है। 4f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में भी रिपल्शन काफ़ी कम है, या ये हम कह सकते हैं कि 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम है। शील्डिंग इफेक्ट कह लीजिए या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लीजिए, वो काफ़ी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक तरह से न्यूक्लियस के पास जाएंगे, और अगर वो न्यूक्लियस के पास जाना शुरू करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में आपके सामने लिखी है, जिसको अब हम पढ़ते हैं। इन लेंथेनाइड्स 4f ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, बट द शेप ऑफ 4f ऑर्बिटल्स इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स आर रिपेलिंग ईच अदर वीकली। ठीक है, एंड हेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लेस। 4f ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। अब जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, कुछ इफेक्ट्स नज़र आते हैं हमारे, कुछ कंसिक्वेंसेज आती हैं जो कि हम बात करेंगे अभी। देखिए, पहला देखिए, स्लाइट रेगुलर इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ ठीक है, अगर साइज कम हो रहा है और हमने बात करी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, स्लाइटली, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। रेगुलर डिक्रीज इन आयनिक साइज, हाँ ठीक है, अभी अभी बात करी, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा, उसी को तो बोल रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, जिरकोनियम एंड हाफनियम, और नियोबियम एंड टेंटलम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेनियम, ये सारों का साइज जो है ना लगभग कंपेरेबल हो जाएगा, यानी कि आसपास पहुंच जाएगा। देखिए ज़रा कैसे,
ये है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ठीक है। और हाफनियम से इधर प्रेजेंट होते हैं लैंथेनाइड्स, इसके बाद हाफनियम आता है, ठीक है। तो लैंथेनम, फिर उससे आगे सीरियम, वो सारे पूरी सीरीज लुटीशियम तक, उसके बाद हाफनियम आता है। हाफनियम से ऊपर होता है जिरकोनियम, और जिरकोनियम से ऊपर होता है टाइटेनियम, ठीक है। टी ज़रा हाफ, इस तरह से याद रखा जा सकता है, या और भी कुछ मेथड हो सकता है आप लोगों का अपना। तो ला से लू, फिर हाफ, एच एफ। तो देखिए होना क्या चाहिए, टाइटेनियम से जिरकोनियम पर जा रहे हैं, 3D सीरीज से 4D सीरीज पर जा रहे हैं, और फिर 4D से 5D पे जा रहे हैं, तो साइज बढ़ता है, ठीक है, हमें पता है, हाँ ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ता है नीचे की तरफ जाने पर। तो जिरकोनियम से हाफनियम पर जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, हाफनियम का साइज जिरकोनियम से ज़्यादा होना चाहिए। बट ये ला से लेकर लू, यानी कि लेंथेनाइड्स के दौरान एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, साइज में डिक्रीज आता है, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से लेंथेनम से लुटीशियम तक आते आते या हाफनियम तक आते आते साइज इतना कम हो जाएगा कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज आसपास आएगा, कंपेरेबल बोलेंगे इसको, ठीक है। जिरकोनियम से अगला होता है नियोबियम, और हाफनियम से अगला होता है टेंटालम, ठीक है। यहाँ ओ भी आएगा, खैर कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगा, लिखा जाएगा। लेकिन नियोबियम से अगला होता है मोलिब्डेनम, और नीचे होता है टंगस्टन, डब्ल्यू, ठीक है। और मोलिब्डेनम से आगे टीसी, और नीचे आर आ जाएगा, अरेनियम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिरकोनियम, हाफनियम साइज में लगभग बराबर हो गए, नियोबियम और टेंटलम, एमओ और डब्ल्यू, और इसी तरह से टीसी एंड आरई, ये सब कंपेरेबल इन साइज हो गए बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, और ये हमारा 4th पॉइंट रहेगा, 4th, 5th, 6th। तो देखिए जैसे जैसे साइज कंपेरेबल रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग मैचिंग होगी, ठीक है। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स वाई LaOH thrice इज मोस्ट बेसिक एंड लुटीशियम OH thrice इज लीस्ट बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक करेक्टर का ऑर्डर लिखिए, या इन दोनों में से, या 3 डाल देंगे, उनमें से कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो La जो है, LaOH थ्राइस, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि वो OH माइनस आसानी से दे सकता है, ठीक है। और LuOH थ्राइस लीस्ट बेसिक होगा, यानी कि वो OH माइनस आसानी से नहीं देगा, यानी कि LuOH थ्राइस की तरफ कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए लुटीशियम की तरफ जाने पर साइज डिक्रीज करता है, हमने देख लिया। तो छोटा कैटायन Lu3+ अगर छोटा है, जो कि है, वो अच्छे से पकड़ के रखेगा OH माइनस को, तीनों OH को पकड़ के रखेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं, आसानी से नहीं छोड़ेगा OH माइनस को, तो इसका मतलब ये बेसिक ज़्यादा नहीं है। LaOH थ्राइस, La बड़ा है साइज में, ठीक है, आसानी से OH माइनस दे देगा, सो दैट इज़ मोस्ट बेसिक इज इन दिस सीरीज। हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट भी इस तरह से लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं, इंक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो लेंथेनाइड्स की देखिए चार्ज डेंसिटी बड़ी कम होती है, लो चार्ज डेंसिटी, बिकॉज देयर साइज इज लार्ज, ऑल्दो दे हैव +3 चार्ज। हाँ ठीक है, देखिए लेंथेनाइड्स का जो चार्ज है वो है +3 चार्ज एंड साइज इज लार्ज। तो हम एक बार बना के देख लेते हैं, 1 मिनट। अगर बड़ा साइज है और एक तरफ छोटा साइज है, इस पे +3 है, इस पे भी +3 है, तो आप देखिए हाई चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, डेफिनेटली छोटे साइज वाले के ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होगी। ऐसा क्यों है,
क्योंकि छोटे साइज पर जो +3 चार्ज है वो ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा दिखाई देगा, और जो बड़ा साइज है जो कि हमारा लेफ़्ट साइड पे मैंने बनाया है उस पर +3 चार्ज कम फील होगा, कम शो होगा। तो इसलिए चार्ज डेंसिटी हाई कहाँ होगी, छोटे वाले पर ज़्यादा होगी, और जो बड़ा साइज है उस पर कम फील होगी। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स की चार्ज डेंसिटी लो है। आगे पॉइंट देखिए, दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स लाइक CO etc, but they can form complex with chelating ligands like NO3 minus CH3COO minus etc. ये आप याद रख सकते हैं कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएंगे। देखिए पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी बता देता हूँ, जिसमें जैसे CO मैंने एग्जांपल भी दिया है, जो कि क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी कि एक बार बॉन्डिंग की मेटल के साथ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स वापस दिए तो इससे इनका जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो अभी इतना कोई ज़्यादा गहराई में जाने की हमें आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या है, बट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, सीरियम नाइट्रेट है CeNO36 -2 चार्ज, यट्रबियम ACAC, एसिटाइल एसीटोनेट थ्राइस, फिर आगे ये वाटर है H2O। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में और भी मिल जाएंगे। इन दो को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर नोट लिखना आ सकता है, तो वहाँ पर आप ये सब डाल सकते हैं। इन दोनों का आप स्ट्रक्चर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स देख लेते हैं। ऑल लैंथेनाइड्स एक्सेप्ट प्रोमिथियम अकर नेचुरली, प्रोमिथियम के अलावा सारे नेचर में मिल जाते हैं। सीरियम, लैंथेनम और नियोडाइमियम लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, और सीरियम जो है 26th मोस्ट एबंडेंट है एलिमेंट। Lanthanides with even atomic number are more abundant than those with odd atomic number। ठीक है, तो ये एक नेचर का रूल कह लीजिए, या स्टेबिलिटी के आधार पर कह लीजिए कि इवन एटॉमिक नंबर वाला ज़्यादा मिल रहा है और ओड एटॉमिक नंबर वाला कम मिल रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे सिंपल तो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी जो है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो कंसिक्वेंसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे ये हार्डनेस मेल्टिंग पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये इंक्रीज़ करता है सीरियम से लुटिशियम की तरफ जाने पर। हाँ, एक्सेप्ट यूरोपियम एंड यूट्रोपियम, उनको छोड़ दिया जाए कि वो थोड़ा सा अलग टेंडेंसी दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे अलग टेंडेंसी? क्योंकि एक में F7 होता है और एक में F14 होता है फील्ड। आप देख लीजिएगा पुराने लेक्चर्स में, एक में F7 होता है, एक में F14 होता है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड की वजह से वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होते हैं। अदरवाइज सीरियम से लुटिशियम तक हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वगैरह सब इंक्रीज करता है। क्योंकि देखिए लुटिशियम की तरफ जाने पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, साइज डिक्रीज करता चला जाता है, चार्ज भी +3 है, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस वगैरह सब इंक्रीज करते हैं। तो ठीक है, ये 6 पॉइंट, इसमें 6th पॉइंट, 5th पॉइंट और हमारा 3rd पॉइंट ये मेन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपको आना ही चाहिए, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आना चाहिए। अकरेंस सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।